अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। पीछे आप देख लें क्या सीज़न है, कैसा माहौल है। ठीक है, ये देख लें पीछे आवाम घूम रही है। तो आज हम बात करते हैं कोर्स ट्रांसफ़र पे। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज किया हुआ था कि भाई कोर्स ट्रांसफ़र किस तरह होता है और ये मतलब क्या प्रोसीजर है। इसमें काफ़ी लोग डराते हैं कि शायद आपको वापस बैक कंट्री भेज दिया जाता है, या इस तरह की बातें आपको काफ़ी सुनने को मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप कोर्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप कोर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और आपको पता चल जाएगा कि आप कोर्स ट्रांसफ़र किस तरह कर सकते हैं। मैं एक्चुअली हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हूँ और मैं एमएससी डाटा साइंस पे यहाँ आया था। एमएससी डाटा साइंस पे मैं यहाँ आया था एडमिशन लेके। जो मेरा कैश था जनवरी इनटेक का, वो एमएससी डाटा साइंस का था। लेकिन यहाँ आके जब मैंने एक वीक क्लासेस अटेंड की, देन आई रियलाइज़ कि यार ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो कोडिंग मैं समझ के आया था या जिस टाइप का मैं स्टडी करके आया था, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट था और मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो ये फ्यूचर में भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता था। देन आई रियलाइज़ कि यार मुझको ना कोर्स चेंज कर लेना चाहिए। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के पास गया, स्टूडेंट टीम के पास गया, उनसे मैंने डिस्कस किया कि आई वांट टू चेंज माय कोर्स। तो उन्होंने कहा कि आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जब हमारी सुपरवाइज़र हमारी क्लास में आई तो उसने भी आके हमसे यही कहा कि अगर आप में से कोई आदमी भी अपना कोर्स चेंज करना चाहता है तो आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल मेथड ये होता है कि आपको जब अपना कोर्स चेंज करना है तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आप वो फॉर्म फिल करते हैं। तो जो आप फॉर्म फिल कर चुके होते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आप उसे अपनी सुपरवाइज़र, जो आपकी करंट सुपरवाइज़र होती है जिसके कोर्स में आप यहाँ आए होते हो, उसको सेंड करते हो। वो आपको अलाउ करती है कि हाँ, मैं इस बच्चे को अलाउ कर रही हूँ कि ये अपना कोर्स ट्रांसफ़र करवा सकता है। जब वो आपको अलाउ कर देती है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है कि जिस कोर्स में आप जाना चाह रहे होते हैं, आप वो फॉर्म फिल करके आप उस सुपरवाइज़र को सेंड करते हैं कि मैं आपके कोर्स में आना चाह रहा हूँ। अगर वो आपको अप्रूव कर देती है, फिर इसमें 3 क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप अपना ये कोर्स क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, और क्या ये आपको आगे आपके फ्यूचर में मदद करेगा या नहीं करेगा। ये 2-3 क्वेश्चन होते हैं और तो इसकी बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। ये आप अगर आप आसानी से इनके क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं और आप बताए जेन्युइन रीज़न है आपके पास कि हाँ भाई, ये मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा कोर्स नहीं है या इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको एक चीज़ की समझ ही नहीं आ रही, आप कुछ और सोच के आए थे यहाँ और वो कुछ और है, तो जिस तरह मेरे साथ हुआ कि मैं कुछ और समझ के आया था कि कोर्स कुछ और है, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि वो कोर्स वैसा नहीं था, वो काफ़ी डिफरेंट था और काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे बैकग्राउंड से तकरीबन हट गया था। तो उसकी मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। तो देन मैंने उनको कहा कि मैं इस कोर्स में नहीं रहना चाहता, मैं दूसरे कोर्स में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोर्स वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था और जैसा मैं समझ के आया था। इसके काफ़ी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है और ये मतलब उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट और मेरा वैसा बैकग्राउंड नहीं था स्टडी रिलेटेड, तो फिर वो मेरे लिए कोर्स सूटेबल नहीं था। तो फिर मैंने दूसरे कोर्स में अप्लाई किया, एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये भी हमारे रिलेटेड कोर्स था। मेरी एक्चुअली पीछे बीएस मैथमेटिक्स की डिग्री है। तो देन मैंने ये कोर्स अप्लाई किया और जो मैडम थी, जो सुपरवाइज़र थी एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, मैंने उसको सारी रीज़न बताई तो उसने मुझे एक्सेप्ट किया। फिर वो मैंने फॉर्म अपने सुपरवाइज़र से सिग्नेचर के बाद उनकी सुपरवाइज़र को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सुपरवाइज़र को सेंड किया और उसके बाद मैंने स्टूडेंट इमिग्रेशन टीम से बात की। स्टूडेंट इमिग्रेशन टीम आपकी यूनिवर्सिटी में होती है, हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इमिग्रेशन टीम होती है, आप उससे बात कर सकते हो। जब स्टूडेंट इमिग्रेशन टीम से आप बात करोगे तो वो आपकी ये देखती है कि इस बंदे का कोर्स जो अर्निंग डेट है, जिस न्यू कोर्स में जा रहा है, वो प्रीवियस कोर्स के अर्निंग डेट उसकी सेम है, ये दोनों का लेवल सेम है। ये RTQF कोई लेवल होता है, वो आप देख लें, हमारे क्लास पे ये लेवल था तो वो 7 था। मेरी इस डिग्री का भी, तो जिसमें मैंने चेंज किया वो भी, तो वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी जो न्यू कोर्स आप जा रहे हैं वो आपका सेम होना चाहिए, ताकि आप उसमें इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कि सेम इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका एक कोर्स 1 साल का है तो अगर दूसरे कोर्स में आप जा रहे हैं वो 2 साल का है, तो इस टाइप का ट्रांसफ़र फिर वो आपको अप्रूव नहीं करते, क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। आपका वीज़ा 1 साल का है तो आप 2 साल वाले कोर्स में कैसे
कैसे जा सकते हैं। तो आप 1 साल वाले कोर्स में इजीली जा सकते हैं और अपने कोर्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और इसके बाद रही बात यूनिवर्सिटी की ट्रांसफ़र करवाने की, तो काफ़ी लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछे थे कि क्या हम अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या नहीं ट्रांसफ़र करवा सकते। तो भाई इस रिलेटेड जो मैंने काफ़ी इंफॉर्मेशन ली और मैंने लोगों से पूछा, और आगे कुछ मेरे दोस्त हैं उनसे भी मैंने पूछा कि क्या आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर होता है और इसमें शायद आपको फिर बैक कंट्री भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वो भी कम चांसेस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर है एज़ कम्पेयर टू कोर्स ट्रांसफ़र। कोर्स ट्रांसफ़र जो ऑलमोस्ट हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में टाइम लगता है वो आपको 2 वीक्स लगते हैं और 2 वीक 14 टू 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिस्पांस आ जाता है। और आपका कोर्स अगर ट्रांसफ़र नहीं होता तो खुदा ना खास्ता तो देन आपको वापस उसी कोर्स में जाना होता है जिस कोर्स में आप पहले पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं होता कि आप वापस पाकिस्तान चले जाएंगे या अपने बैक होम कंट्री चले जाएंगे और वहां से जाके दोबारा प्रोसीजर करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको वापस इसी कोर्स में रख दिया जाता है। अगर अगले कोर्स में स्पेस मौजूद होती है और वो कोर्स आप प्रूव कर देते हैं कि वो आपकी प्रीवियस डिग्री के रिलेटेड है और आपके फ्यूचर में वो हेल्पफुल होगा, तो देन आपका कोर्स ट्रांसफर हो जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक